नीतीश कुमार की सब बात हम नहीं कहते, वो कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो तो ब्रह्मांड में भी लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, यूएन में भी लड़ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए कह सकता हूँ कि अभी देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता है और इस भारत के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे आप भयम पर वोट से जीतेंगे। मोदी जी के सामने कुछ है ही नहीं, स्वयं अपने आप में मोदी जी तिलिस्म है। और वह ऐसे लोकप्रिय नेता जब बिहार का में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ये सारे के सारे लोग का तिलिस्म जो है समाप्त हो जाएगा। समाप्त करती है वो, इन हवाओं में कोई दम नहीं रहता है। ये आए हैं, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत लोग आते हैं, आते रहते हैं। लेकिन अब ये इस पर क्या कहना है? भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ नजर विशेष इसलिए है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में ये चर्चा लगातार है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। सुनील ओझा बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं और उनके सह प्रभारी बनाए जाने के साथ ही ये चर्चा तेज हो चली है, क्योंकि सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं, गुजराती हैं। एक गुजराती की भूमिका पहले से बिहार बीजेपी में महत्वपूर्ण है, भिखूभाई दलसानिया, और अब दूसरे गुजराती सुनील ओझा 2 साल तक बिहार में रहकर कैंप करेंगे। और इसके बाद ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर बिहार पर है। और गंगा यहाँ भी है, पटना भी गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, तो फिर यहाँ भी मोदी को गंगा ने बुलाया है या फिर प्रधानमंत्री आगे चुनाव में ये कह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम तरीके के सवाल हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, बड़ी चर्चा चल रही है, सुनील ओझा एक गुजराती, भिखूभाई दलसानिया दूसरे गुजराती अब बिहार बीजेपी को चलाएंगे। उसके बाद सुनील ओझा के बनाए जाने के बाद ये चर्चा कि भाई गंगा तो पटना में भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? बीजेपी की एक परंपरा है संगठन में, उसमें राज्य या जिला नहीं देखी जाती है। हमारे प्रदेश के ऐसे कई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जो इस राज्य के थे नहीं, जैसे अश्वनी कुमार यहाँ के नहीं थे, दिल्ली के थे, अध्यक्ष बने। ये सब हमारे यहाँ चलते हैं। संगठन की हमारी एक ऐसा रचना है जिसमें उसमें देश के किसी भी कोने के लोग आकर किसी भी राज्य में काम करते हैं। हमारे जगह संगठन महामंत्री का जो पद है या सह संगठन महामंत्री का जो पद है वो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में ही काम करते हैं। ये परंपरा हमारी है, हमारे संगठन की, भाजपा की। ये बहुत आश्चर्य की बात, लोगों को आश्चर्य लगता हो। तो मूल सवाल है उसका जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ेंगे। इस देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता भी है वो, माननीय नरेंद्र मोदी जी। इस देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। इस देश में किसी भी राज्य से किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, अब बम्पर वोट से जीत सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं इस देश में नरेंद्र मोदी के लिए। जनता उनको सर आंखों पे चढ़ाई हुई है। तो नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किसी सीट से। नीतीश कुमार की सब बात हम नहीं कहते, वो कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो तो ब्रह्मांड में भी लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, यूएन में भी लड़ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए कह सकता हूँ कि अभी देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता है और इस भारत के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे आप भयम पर वोट से जीतेंगे। बड़ी चर्चा चल रही है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ेंगे क्या? हम भारतवासियों के लिए सबसे खुशी का दिन होगा कि अगर प्रधानमंत्री बिहार से लोकसभा का सीट लड़ने के लिए अगर घोषणा करते हो तो इससे अधिक खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। राजनीतिक विरोधी फिर ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या इतनी टेंशन है? एक तो अमित शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, 2 गुजरातियों को लगा दिया है। लालू नीतीश के तिलिस्म का डर है। लालू नीतीश के तिलिस्म को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। इनका कोई तिलिस्म मोदी जी के सामने कुछ है ही नहीं, स्वयं अपने आप में मोदी जी तिलिस्म है। और वह ऐसे लोकप्रिय नेता जब बिहार का में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ये सारे के सारे लोग का तिलिस्म जो है समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि भाई बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं क्या पीएम मोदी? बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या? 2 गुजराती अब बिहार बीजेपी को चलाएंगे, भिखूभाई दलसानिया और सुनील ओझा, और इसी वजह से ये चर्चा है। भाई एक गुजराती पूरे देश को चला रहा है
तो 2 गुजराती अगर बिहार को चलाएंगे तो बिहार के लिए निश्चित आने वाले समय में सुखद परिणाम होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगी। जो पीएम के लिए मौका मिलेगा तो हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और उनको रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जिता कर भेजेंगे। रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, सियासी लोग हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? 2 गुजराती अब बिहार बीजेपी को चलाएंगे, सुनील ओझा, भिखू भाई दलसानिया, और उसके बाद सुनील ओझा बिहार में कैंप भी करने वाले हैं। बड़ी चर्चा है। देखिए, देश का जो बनारस है ना, उसको हम लोग मिडिल मानते हैं, बीच। हाँ। तो बनारस छोड़ के यहाँ क्यों लड़ेंगे? कितना दूर है बनारस यहाँ से? सटा हुआ तो है यूपी बिहार का। हमें नहीं लगता है कि वो बेकार की बात है कि यहाँ से लड़ेंगे। जब मैंने बनारस बने राजनीतिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से वो हम लोग की राजधानी एक मिडिल है, देश का बीच में पड़ता है, तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं। बनारसी में बहुत काम भी किया है उन्होंने, मॉडर्न सिटी सबसे पहले बनारस ही बना है, इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि वो बनारस छोड़ के इधर उधर कहीं जाएंगे। बिहार बीजेपी को 2 गुजराती चलाएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? कहाँ सुनील ओझा, भिखू भाई दलसानिया। सुनील ओझा जी गुजरात के थोड़े हैं। गुजरात के हैं? नहीं। गुजरात की भावनगर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। अच्छा, हमें तो पता था कि यूपी से है, लेकिन आपने बता रहा है तो गुजरात से है। तो कोई देखिए, ये लोग नहीं चलाता है प्रदेश अध्यक्ष। बात समझ रहे हैं ना? और ये लोग अपनी राय देते हैं, जो मैं इन लोगों संगठन को मजबूती देना है, चलाना तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को है। संगठन। हाँ। बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री? यदि प्रधानमंत्री चूंकि पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी है, यदि बिहार से भी यदि किसी सीट से लड़ेंगे तो बिहार का मैसेज बंगाल उड़ीसा की ओर जाएगा और बिहार के लोग उनको स्वागत करेंगे और उनके आने से 40 का 40 सीट भाजपा जीत। अगर प्रधानमंत्री बिहार से लड़ते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री यदि बिहार में आते हैं तो यहाँ तो लालू नीतीश हैं। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के सामने सब ठीक है। देखिए, राजीव रंजन जी हैं, राजीव रंजन जी से बात करेंगे। सुनील ओझा बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर ऐसा लगता है बिहार पर है? बिल्कुल, और हम लोग स्वागत करते हैं संगठन मंत्री के रूप में। तो वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। सॉरी, बता दीजिए, गलत बोला गया है जी। ठीक है। हाँ, चलिए तो बोलिए, छोटा दें। हम स्वागत करते हैं सुनील ओझा जी राष्ट्रीय सह प्रभारी बन के हमारे यहाँ आए हैं और उनके आने से स्वाभाविक तौर पर पार्टी और मजबूत होगी। उनके दिशा निर्देशन का हम लोग सभी कार्यकर्ता और नेता पालन करेंगे। तो फिर ये भी चर्चा है कि अपने खास लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगाया है, महत्वपूर्ण टास्क दिया है। भिखू भाई दलसानिया पहले से हैं, अब सुनील ओझा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर बिहार पर है और बिहार की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? और ये सब पिछले 2 चुनाव से चर्चाएं चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार काम करती है। वो इन हवाओं में कोई दम नहीं रहता है। ये आए हैं, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत लोग आते रहते हैं। लेकिन अब ये इस पर क्या कहना है? भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ नजर विशेष इसलिए है कि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, चहुमुखी विकास हो बिहार का। इस मामले में प्रधानमंत्री का सदैव नजर बिहार में रहता है। आप देखे होंगे उन्होंने 56,000 करोड़ का पैकेज दिया और उस पैकेज से बिहार बन चुका है। और आगे भी उम्मीद है हम लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़िया से बढ़िया दृष्टिकोण रखेंगे हमारे। चलिए, हमारे साथ कई लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे और बीजेपी से जुड़ी हुई ही खबर है, भाजपा से जुड़ा हुआ ही मामला है। इसलिए बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से हमने बात की, ये समझने की कोशिश की कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता